कोविड आया है ये नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में आया है, ये टीके उनकी तरफ से लगवाए गए। कोविड शीट से हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ब्रिटेन के हाई कोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा किए गए हैं एस्ट्राजेनेका की तरफ से, जिसमें उन्होंने कबूला है कि हाँ कुछ साइड इफेक्ट्स हुए हैं। मैम सवाल ये है कि एक बार फिर चर्चा में क्यों है कोरोना में कि हम सीरियसली उसे नहीं ले रहे थे। अगर शायद हमने तब सीरियसली लिया होता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इमरान अंसारी और मेरे साथ हैं सीनियर एंकर मोनिका सिंह। आज हम चर्चा करने वाले हैं कोविड शीट पर। बिल्कुल, कोविशील्ड पे हम डिस्कशन करेंगे। देखिए इमरान, 2000 कोविड को 19 के नाम से जानते हैं, कोविड 19 2019 का काल। वो बात अलग है कि 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये भारत में। 19 का दौर था, दिसंबर की बात थी जब कोविड 19 धीरे धीरे फैल रहा था। शुरुआत इसकी चीन से हुई थी, उसके बाद अलग अलग देशों में 1 केस 2 केस, इतना ज्यादा उस वक्त ये मामला धीमा लग रहा था इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि हम सीरियसली उसे नहीं ले रहे थे। अगर शायद हमने तब सीरियसली लिया होता तो शायद ये 2021 तक इतना ज्यादा नहीं खिंचता, क्योंकि इक्के दुक्के केसेस मिल रहे तो सुनने के लिए। मैम सवाल ये है कि एक बार फिर चर्चा में क्यों है कोरोना? बिल्कुल, एक बार फिर चर्चा में। देखिए, चर्चा में इसलिए भी आया है क्योंकि 2024 का साल है ये। 2024 का साल सियासी साल है, आम चुनाव हो रहे हैं और इस वक्त जितने मुद्दे कम मिल जाए विपक्ष को कम पड़ रहे हैं, तमाम मुद्दे निकल कर आ रहे हैं। पहले खाली डेवलपमेंट की बात हो रही थी, लेकिन अब अलग अलग तरह की चीजें जो है वो निकल कर आ रही हैं। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अलग अलग देश के कोने में, विश्व के अलग अलग कोने में हो रही हैं, लेकिन उन्हें हम किस तरह से निकाल कर ला रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कोविशील्ड का मैटर यहाँ पर निकल कर आया, ये मैटर ब्रिटेन में उठा। ब्रिटेन के हाई कोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा किए गए हैं एस्ट्राजेनेका की तरफ से, जिसमें उन्होंने कबूला है कि हाँ कुछ साइड इफेक्ट्स हुए हैं। अब ये मैटर खिंचकर जो है हिंदुस्तान में आया है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव चल रहा है। लोगों का कहना है, लोगों ने बहुत दावा भी किया है कि इससे हमारी फैमिली को बहुत नुकसान पहुंचा है, कई लोगों की मौत भी हुई है। तो क्या ये सच्चाई है या सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है? देखिए, मेजरली तो ये जो है, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो बात इतनी सी होती है और इतनी सी बात का वतंगड़ किस तरह से बनता है। क्योंकि देखिए, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं ना, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हों, चाहे वायरोलॉजिस्ट हों, मैं एम्स की बात कर लूँ, मैं दूसरे बड़े संस्थानों की बात कर लूँ, उनके डॉक्टर्स निकल कर सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जिस नुकसान की बात करें, वो नुकसान इसके फायदे की तुलना में बहुत ज्यादा कम है। आप याद करें, उस वक्त जो है हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो उस टाइम ये वैक्सीन हमारे लिए एक क्या कहें, हम संजीवनी बूटी बनकर सामने आई थी और हमारी मदद कर रही थी। उस वक्त जो 1-2 केसेस निकलकर सामने आए थे, उन्हें हम इसके साइड इफेक्ट के तौर पर नहीं देख सकते। और जिन साइड इफेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, वो कायदे से जो है ना, वैक्सीन लगने के 1 हफ्ते, माफ कीजिएगा 1 महीना या 1.5 महीने के भीतर आ जाने चाहिए थे। ऐसा नहीं कि अचानक से हमने 20 में वैक्सीन लगवाई, 21 में वैक्सीन लगवाई है और आज 24 में उसके साइड इफेक्ट जो है वो सामने आ जाएंगे। मैम, स्टार्टिंग में जब टीका लगवाए गए थे, उसके बाद लोगों को बुखार का बहुत बड़ी समस्या आने लगी थी, हाथों हाथ उसके बुखार लक्षण दिखने लगे थे। तो अब 2024 के बाद कोविड शीट का मुद्दा इतना क्यों उठाया जा रहा है? देखिए, बुखार आना एक बहुत आम समस्या है। जब भी हम कोई वैक्सीनेशन लेते हैं, चाहे हम 2 साल के बच्चे की लगवा रहे हो, 6 महीने के बच्चे की, अगर हम 18 साल या 20 साल के किसी युवक की लगवा रहे हैं, डॉक्टर्स पहले ही बता देते हैं कि आपकी बॉडी में हम ये वैक्सीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हो सकता है आपको बुखार आए, हो सकता है आपको किसी तरह के कुछ और जो है सिम्टम्स देखने को मिले, विच इज वेरी नॉर्मल। ये बहुत नॉर्मल होते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात सच्चाई है या नहीं कि कोविड शीट से हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, मैं हेल्थ एक्सपर्ट नहीं, लेकिन जो हेल्थ एक्सपर्ट्स मैंने स्टडी किए हैं, उनके मुताबिक ये है कि ये जो चीजें सामने निकल कर आई है कि खून के थक्के जम रहे हैं, ब्रेन हेमरेज के जो इश्यूज हुए हैं, जो हार्ट अटैक के जो इश्यूज हुए हैं, इसके पीछे बड़ी हिस्ट्री होती है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने कोविशील्ड लगवाई और हमें हार्ट अटैक आ गया या हमारे जो है दिमाग में, हमारे जहन में खून के थक्के जमने लगे। हमारी इसकी कहीं ना कहीं हमारी कोई हिस्ट्री रही होगी। हो सकता है हमें डायबिटिक पेशेंट रहे हो लंबे समय से और अचानक से हमने कोविशील्ड लगवाई और 2 हफ्ते बाद हमें हार्ट अटैक आ गया, तो हम इसे कोरिलेट नहीं कर सकते। और वो जो नुकसान है ना, जिसकी वजह से हो रहा है, वो फायदे की तुलना में बहुत कम है, बहुत कम है। तो हम 2024 का चुनाव जोरों पर है, तो इसको भी मुद्दा बनाया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने अभी भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है कि सिर्फ जनता को धोखा दिया गया है। बिल्कुल, और जैसे कि मैंने हमारी इसकी चर्चा के शुरुआत में कहा था कि चूंकि 2024 चुनाव का साल है, ऐसे में बहुत सारे मुद्दे होते हैं। देखिए, ये भी कहा गया है अखिलेश यादव की तरफ से, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख है, कि भाई मैंने तो कोविशील्ड लगवाई नहीं। जिसके बाद अमित शाह ने ये भी कहा कि चुपचाप गए थे अपनी पत्नी के साथ और चुपके जाके लगवा के आ गए हैं। मुलायम सिंह यादव एम्स में गए थे, वहाँ लगवा के आ गए थे। तो ये इस तरह की बातें करना कि हमने तो नहीं लगवाए, हम तो बच गए, ये तो सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं। उन्हें गवर्नमेंट को घेरना है, क्योंकि ये जो कोविड आया है ये नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में आया है, ये टीके उनकी तरफ से लगवाए गए। तो वो अपनी पीठ थपथपा रहे, हमने जी वैक्सीनेशन लगवाई है, इतनी जनता को और एक पैसा नहीं लिया गया, वो इस तरह से थपथपा रहे अपनी पीठ।
और विपक्ष का कहना है कि देखिए लगवा दी और कितने नुकसान हो रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का काम है कहना और वो अपना काम करेगा ही। मैम शुरुआत में मतलब ब्रिटेन में ऐसा होता है कि अगर कोई कोविड की वैक्सीन से उसकी मौत हो जाती है तो उसको मुआवजा दिया जाता है 1.25 करोड़। लेकिन भारत में ऐसा क्यों नहीं है? सबसे बड़ा देखिए ब्रिटेन का सेटअप अलग है, हिंदुस्तान का सेटअप अलग है। ब्रिटेन में ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो हिंदुस्तान में नहीं दी जाती। हम हेल्थ सेक्टर की बात कर लें, एजुकेशन सेक्टर की बात कर लें, वहाँ पे कोई बच्चा भी जन्म उसका अगर वो पैदा होता है तो उसकी बहुत सारी चीज़ें सुनिश्चित होती हैं। भारत का अगर हम देखें पॉपुलेशन के आधार पे भी भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है। भारत का जो अगर हम देखें हर तरह से क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, भौगोलिक आधार हो, यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, उनके तौर तरीके अलग है। तो जो चीज़ें वहाँ पर होती हैं हम इसकी ऐसा नहीं उम्मीद कर सकते कि यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और वैसे भी जब यहाँ के हेल्थ एक्सपर्ट्स खुद कह रहे हैं कि जो कोई कोरिलेशन है ही नहीं, तो किस आधार पे आप हम जैसे ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक की बात की गई है, तो आम तौर पर भी बहुत कम उम्र के, जब कोरोना था भी नहीं तो कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा था, जिम करते हुए हो रहा था, है ना, कुछ भी करते हुए बहुत हार्ट अटैक की केस सामने आ रहे हैं। तो अब कोविड शील्ड आई है तो बताया जा रहा है कि कोविड शील्ड की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। तो सिर्फ एक भ्रम भी तो हो सकता है। बिल्कुल, ये एक बड़ा भ्रम है जिसके बारे में जनता को जानने की जरूरत है और हम न्यूज़ इंडिया के जरिए भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच वो जो भ्रम की स्थिति है, जो बहुत सारी से लेकर रील्स बने हैं, बहुत सारी, क्योंकि उस वक्त वो न्यूज़ आई कि ऐसे केसेस सुनने को मिले। लेकिन देखिए सच्चाई ये है, जो कि हम भी डिस्कस कर रहे हैं, कि सच्चाई ये है कि इसकी ये जो नुकसान का जो दायरा है, जो पैमाना है, वो बहुत कम नुकसान हुआ है, फायदा ज्यादा हुआ है। और हर केस में ऐसा होता है कि आपने कोई वैक्सीनेशन करवाई या कोई प्रॉब्लम आई या इसका, तो फायदे देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम स्टार्टिंग में कोरोना आया और काफी मौत भी हुई है ना, लेकिन केंद्र सरकार ने बहुत जल्द वैक्सीन का इंतजाम किया, तो इससे तो जनता को बहुत फायदा हुआ है ना। बहुत जल्दी ही वैक्सीन का इंतजाम किया गया। निश्चित तौर पे। तो मैं वही कह रही हूँ कि पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू कि आप एक दो केसेस देखें, और उन केसेस में भी अगर हेल्थ एक्सपर्ट खुद कह रहे हैं कि आपको उनकी हिस्ट्री के बारे में क्या पता है। अगर उनको हार्ट अटैक आया है तो क्या आपको पता है कि पहले से उनकी जो है उनका हाई ब्लड प्रेशर की उनकी हिस्ट्री रही है, या फिर उनका जेनेटिक हिस्ट्री रही है, या फिर अगर हम कहें कि वो पहले से डायबिटिक रहे हैं, हमें उनकी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है। तो लोगों को मैम लोगों कैसे बचा जा सकता है अभी भी इस चीज से? देखिए कोविशील्ड से अगर आपको कुछ होना होता तो वो अब तक हो चुका होता, क्योंकि 3 साल हो चुके, बिल्कुल बहुत वक्त बीत चुका है। तो ऐसे में अगर कुछ और चीज़ आपकी सेहत के साथ हो रही है तो वो कोविशील्ड की वजह से नहीं हो रही है। ज़रूरत है आपको समझने की, हो सकता है कि आपका ख़राब लाइफस्टाइल है या आज की जो आबो हवा है उसकी वजह से हो रही है, तो उस बारे में विचार करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने बारे में सोचें, अच्छा खाए पिए, अच्छी एक्सरसाइज करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू कि कोई भ्रम आप अपने जहन में पाल लें कि हमें इसकी वजह से ये दिक्कत हुई वैक्सीन की वजह से। जैसा कि मैम ने बताया कि आप भी अपनी गलतफहमियां दूर करिए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Instagram पेज को फॉलो कीजिए। नमस्कार।